Hello everyone and welcome to our channel Key Art and Design for NIFT, NID and USEET. Hope your preparation is going well and you are all prepared for the mock test and the upcoming NIFT entrance exam. NIFT has finally uploaded the candidate guidelines for both GAT and CAT in its official site. So let's check once what NIFT has said on both of the candidate guidelines. So here is the first guideline, which is candidate guidelines for online entrance exam GAT. Let's zoom in a little bit. It's important things to keep ready before the GAT exams. So here is the 14 pages guidelines which NIFT has uploaded. So let's read each point and understand what NIFT has suggested you and how you should prepare yourself before the exam. So let's start with the point 1. Point 1 is device 1 for the test. You will need one device to take the test. The device can be mobile, laptop, PC, tablet. This device needs to have a working camera, microphone, latest Chrome browser and should have access to the internet using 4G broadband. No other special application need to be installed on this device. जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि दो डिवाइसेस चाहिए. वो आइदर दोनों ही फ़ोन हो सकते हैं, एक लैपटॉप, एक फ़ोन, एक टैबलेट, एक फ़ोन, या इस हिसाब से आप कंबाइन करके कोई भी दो डिवाइस ले सकते हैं. तो जो पहला डिवाइस होगा, जो आपका मेन डिवाइस होगा, जिसमें जो आपके फ्रंट में रहेगा, जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास 4G ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए. सो आप लोग, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कितना डेटा लगेगा इस एग्ज़ाम में. तो हम एग्जैक्ट डेटा तो नहीं कह सकते हैं कि कितना एग्जैक्ट डेटा आप लोगों का यूज़ होगा. इट्स डिपेंड ऑन योर स्पीड. आपकी स्पीड कितनी है, कितने MBPS स्पीड है, एंड और कितना लंबा ये एग्ज़ाम चलता है, एंड ये ऐप की रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी. तो इस हिसाब से मिनिमम हम लोग कहेंगे कम से कम आपके पास 30 GB होना चाहिए. एंड बट अगर आपका अनलिमिटेड डेटा पैक है तो और अच्छा है, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा. देन है आपका सेकेंड device 2 for pairing security. You will need another device for additional security. This device will need to be paired and will need to be an Android mobile tablet. This device need to have a camera, microphone, latest Chrome browser along with you can access app installed. This app will allow you to pair the second device and also allow you to upload scanned image of your physical sheet during the CAT examination. To install you can access app, you can use the link given below. सो सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है कि जो सेकेंड डिवाइस है वो एंड्रॉयड होना चाहिए, मोबाइल या टैबलेट कुछ भी, जो आप सिक्योरिटी रीजंस के लिए यूज़ करेंगे, जो बैक साइड में प्लेस होगा जस्ट टू मॉनिटर योर एक्टिविटी. एंड इस डिवाइस में यू कैन एक्सेस ऐप, जो निफ्ट ने बोला है आपको इस एग्जामिनेशन में यूज़ करना है, यू कैन एक्सेस ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए. एंड उस ऐप से आप दोनों, जो आपका फर्स्ट डिवाइस है एंड जिस डिवाइस को आप सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस ऐप के थ्रू वो दोनों कनेक्टेड रहेंगे. एंड आपका जो बॉडी मूवमेंट एंड आप क्या क्या कर रहे हैं सब उसमें मॉनिटर होगा. और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड नहीं तो ये आपको लिंक भी दिया गया है. एक बार मैं लिंक खोल के आपको दिखा देता हूँ. सो यू कैन एक्सेस ऐप ये है, ये @ करके देन यहाँ पे कैप बना हुआ है. ये जो प्रॉपर ऑफिशियल ऐप है ये है जो आपको इंस्टॉल करना है. सो इस लिंक के बाद अब थर्ड पॉइंट है, अ प्रॉपर प्लेस वेयर अदर पीपल विल नॉट बी देयर टू डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग द टेस्ट. You need to sit in front of device 1 so that your face is clearly visible at all times. If required, make sure you use mobile stand since the paper duration is long. Also make sure the lighting is proper and you are clearly visible in the camera of device 1 and that of device 2. So यहाँ पे दो बहुत ज़्यादा वाइटल पॉइंट्स है. पॉइंट 1 जो यहाँ पे मेंशन है कि आप जिस रूम में बैठ के ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, ना आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ना किसी भी तरह से इंटरप्शन के लिए. कोई उस रूम में आपके अलावा मौजूद ना हो, क्योंकि ये भी अगर कोई गलती से भी आता है तो भी इन्विजिलेटर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकता है. ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है. तो जो भी जिस रूम में आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम उस रूम में आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए. सेकंड जो पॉइंट है, ये आप लोग बहुत पूछ रहे हैं कि मैम सर जो स्टैंड है वो लेना इंपॉर्टेंट है कि नहीं.
स्टैंड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो कैमरा जो पीछे रहेगा वो एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए रहेगा, तो वो एक स्टेबल में होना चाहिए, जो एग्जैक्ट व्यू जो इन्विजिलेटर मांग रहा है, जो जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में दिया गया है, वो राइट वाले इमेज की तरह ही व्यू कैप्चर करना है। एंड ये 6 आवर्स लॉन्ग ड्यूरेशन पूरे होल एग्ज़ाम के लिए रहेगा, तो वो स्टेबल होना चाहिए, वो बिल्कुल भी ना हिले। तो अगर आप स्टैंड के अलावा कुछ और भी यूज़ कर रहे हैं, कहीं आपने शेल्फ में रखा है कोई भी स्टिक या कुछ भी आपने कहीं रखा है, वो एकदम ऐसा हो कि वो प्रॉपर पूरा स्टेबल हो एंड ये व्यू कैप्चर कर रहा हो, एंड पूरे इंटायर एग्ज़ाम तक जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा ये स्टैंड हिले ना, एंड वो आपके सारी जो एक्टिविटी है वो इसी दौरान से जैसे राइट साइड में दिखाया गया है वैसे मॉनिटर करे। देन आपका फोर्थ पॉइंट, you will need to access to 4G broadband internet in both the devices for the entire duration of the test. So इसमें भी वही बोला है, आपके पास जो आपका इंटरनेट का स्पीड है वो 4G होना चाहिए, एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके दोनों डिवाइस पे, एंड आपको जो दोनों डिवाइस है वो सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना है। फिफ्थ, यू विल नीड अ ब्लैंक A4 शीट फॉर रफ वर्क ड्यूरिंग द गैट एग्जामिनेशन। को एक रफ वर्क के लिए A4 जो प्रिंटर के लिए प्रिंटर पे जो पेपर यूज़ होते हैं A4 वो लेना है, वो रफ वर्क के लिए। दैन ड्रिंकिंग वाटर इफ रिक्वायर्ड में ऑल्सो केप्ट हैंडी बिफोर द एग्ज़ाम। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी सारे नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि 6 आवर्स के एग्जाम में 6 आवर्स तक आपको कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा, ना ही आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। 6 आवर्स तक बिना पानी पिए रहना इज़ यू नो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो आप लोग एक जो आपका हैंडी वाटर बॉटल है वो अपने साथ रख सकते हैं, ताकि आपको अगर एकदम से प्यास लगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेक श्योर आप अपना एक बॉटल हैंडी बॉटल अपने साथ रखें एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। देन नंबर 7, प्लीज़ एंश्योर योर डिवाइस आर फुली चार्ज बिफोर commencement of the exam. Access to uninterrupted power backup, power bank, etc. is required to make sure your device do not get discharged during the test. So ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ये भी एक डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो यूपीएस है, यूपीएस का जो बैकअप होता है वो डिपेंड करता है अलग से अलग यूपीएस में, बट जो मैक्सिमम बैकअप वो देता है मेरे हिसाब से वो हाफ एन आवर का होगा। एंड यूपीएस जो है वो बस आपके लैपटॉप एंड डेस्कटॉप वगैरह को पावर बैकअप देने के लिए यूज़ होता है, इन केस आपके वहाँ पे पावर कट हो जाता है तो। सो मेक श्योर अगर आपके जहाँ पे बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके आसपास सॉकेट है, जो पावर सॉकेट है, उसमें आप अपने जो डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो उसे कॉन्स्टेंटली चार्ज में रखें, कॉन्स्टेंटली उसे चार्ज करते रहें। ऐसा ना हो कि एकदम यूज़ करते करते आपने देखा आपकी बैटरी डेड होने वाली है एंड आपको के पास चार्जर या कुछ नहीं है, देन इस टाइम पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक पावर बैंक ज़रूर रख लेना, अपने फ़ोन को कॉन्स्टेंटली चार्ज करते रहना। अगर आपके पास पावर सॉकेट नहीं है आसपास तो एक पावर बैंक रखना। एंड अगर बाकी जो यूपीएस इन्वर्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपके एरिया पे पावर कट नहीं होता है, तो अगर पावर कट होता है तो यूपीएस एंड या फिर इन्वर्टर का बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। क्लिक ऑन द एडमिशन साइट niftadmission.in यूजिंग द लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दोनों डिवाइस में जो गूगल क्रोम होना चाहिए वो इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। आप स्टूडेंट्स की ये भी क्वेश्चन है कि बस गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ कर सकते। जो टेस्ट है वो गूगल क्रोम में ही देना है, तो आप गूगल क्रोम ही यूज़ करो। यू विल बी शोन द लिंक फॉर द ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल ऑन द साइट 1 day बिफोर द मॉक एग्ज़ाम डेट्स। तो ये जो लिंक है वो मॉक टेस्ट से एक दिन पहले आपके ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट परसों से स्टार्ट है, तो कल आपके पास ये लिंक निफ्ट के साइट पे आ जाना चाहिए। सो ये है आपका डेस्कटॉप व्यू, ठीक है। तो जब आप यू कैन एक्सेस ऐप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेंगे जो आपको प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डालकर आपको साइन इन करना है। एंड यहाँ पे ये बोला गया है कि जो अगर आपने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपको मिला है वो एक ही डिवाइस से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इन केस आपने किसी और डिवाइस से ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो उसमें से आप लॉग आउट कर लीजिए। ये आपको यहाँ पे ऐसे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी कहीं लॉगिन हो रखा है। सो आप अगर जिस डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं आपको ऐसा मैसेज आ रहा है तो ये येलो जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका अगर जो अकाउंट है वो कहीं और लॉगिन हो रखा है तो वो लॉग आउट हो जाएगा। देन आप जिस डिवाइस से लॉगिन करना चाहते हैं वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद है प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। आफ्टर लॉग इन द फॉलोइंग पेज विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन एज पर योर डेटा।
जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। टाइम का उन्होंने कहा है कि टाइम मेक श्योर कीजिए कि आपका टाइम जो है वो इंडिया वाला जो कोलकाता वाला जो होता है वही हो, एंड वही एक टाइम का आप एक बार चेक कर लेना, बट वैसे नॉर्मली वही टाइम सेलेक्टेड होता है, तो पैनिक ना करें। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे आपको उन्होंने बोला है जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन नाउ, यहाँ पे मॉक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुला आ जाएगा जहाँ पे एग्ज़ाम्स का इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, एंड यहाँ पे बोला है आफ्टर सिलेक्टिंग योर पेपर द फॉलोइंग पेज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम, योर फोटो आइडेंटिटी विल बी वेरीफाइड टू अलाउ यू टू एंटर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन द चेक कैमरा एंड ब्राउजर बटन। सो यही पेज आपके पास खुल जाएगा। एक बार आप लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, देन यहाँ पे आपकी डिटेल्स होंगी। आपको इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करके अपने कैमरा एंड ब्राउज़र का जो स्टेटस है कनेक्ट करने के लिए वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे लिखा है आफ्टर सक्सेसफुली चेकिंग ऑफ योर डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल कैमरा एंड ब्राउज़र यू विल फाइंड द 5 ऑप्शंस इन द सिस्टम चेक सेक्शन आर मार्क्ड विद ग्रीन। सो जैसे कि यहाँ पे है, आप एक बार जब ये ब्लू वाला बटन दबा के चेक कर लेंगे अपना कैमरा एंड ब्राउज़र, देन वो एक एक करके टिक हो जाएगा। मतलब आपका ब्राउज़र भी ओके है, आपका जो ब्राउज़र वो सपोर्ट कर रहा है, ऐसे टिक लग जाएगा। देन आपका डिवाइस वो अच्छे से कनेक्ट हो गया है, देन टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सारा मेंशन हो जाएगा, ऐसे ग्रीन टिक्स लग जाएंगे। उसके बाद आपके राइट साइड में एक आपका फ्रंट कैमरे के थ्रू ये एक फ़ोटो क्लिक होना होगा जो वेरिफिकेशन के लिए। वो जब होगा उसके बाद आपको नीचे टेक फ़ोटो करना है। अच्छे से देख लेना कि आपका फेस जो है वो विजिबल हो इस कैमरे में, एंड जैसे ही आपको लगेगा हाँ ये पोस्चर ठीक है, मेरा फेस भी विजिबल है, आपको टेक फ़ोटो पे क्लिक करना है। इससे आपका जो फ़ोटो है वो क्लिक हो जाएगा। एंड नीचे ये मेंशन है कि फ़ोटो क्लिक होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट का स्पीड कितना है, उस हिसाब से आपकी फ़ोटो स्लो अपलोड होगी। तो इस दौरान आप बिल्कुल भी गलती से भी रिफ़्रेश मत करना, वरना आपको ये शायद प्रोसेस पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंशन है जब तक ये 100% कंप्लीटेड नहीं हो जाता तब तक आप कुछ भी मत करो, बस वेट करो। इसके बाद इफ एवरीथिंग गोज फाइन देन यू विल बी रीडायरेक्टेड बैक टू द एग्जामिनेशन स्टार्ट पेज। नाउ द पेज विल प्रॉम्प्ट यू सेलेक्ट द सेकेंड डिवाइस एज शोन बटन। सो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट करने के बाद अब वापस उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ लॉगिन करने के बाद आप फर्स्ट टाइम आए थे। ये करने के बाद जो लेफ़्ट साइड में वो आपका जो फर्स्ट डिवाइस है वो हो गया है। अब बारी है आपके सेकंड डिवाइस को सेटअप करने की, जो आपके बैक साइड में रहेगा। सेकंड डिवाइस को सेटअप करने के लिए राइट साइड में यहाँ पे ब्लू बटन आएगा जिसमें लिखा होगा सेट द सेकंड डिवाइस, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपको क्लिक करने के बाद उसके लिए आपको ऐसा एक बड़ा सा बारकोड आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे लिखा है जैसे यू विल नीड टू पेयर द सेकंड डिवाइस टू योर डिवाइस टू शुड हैव द यू एक्सेस ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। For pairing the device to, you need to click on the set second device button and screen is given above and scan the display QR code using the mobile phone by using the UAccess app. Okay. तो अब बारी है आपके सेकंड डिवाइस को कनेक्ट करने की। तो जैसे आपने फर्स्ट डिवाइस का जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, एंड सेकंड स्टेप के लिए सेकंड डिवाइस के लिए जब आ रहे हैं तो उस पर क्लिक कर दिए, आपके पास ये कोड आ जाएगा। डिवाइस 2 पे भी आप ध्यान रखिए कि आपका जो यू कैन एक्सेस ऐप है वो इंस्टॉल्ड हो। उसे ओपन करने के बाद आपको वो जो उसका कैमरा ऑप्शन है, उस कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो QR कोड है इसे स्कैन करना है। इसे स्कैन करने से जो आपका फर्स्ट डिवाइस है एंड सेकंड डिवाइस है वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। देन यहाँ पे इन्होंने रेड करके इंपॉर्टेंट कुछ लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। नोट द सिस्टम विल वर्क ओनली विद दिस ऐप। इफ़ यू close this device or try to disconnect it, your exam will get paused. You will be able to continue only once you connect and start it again. इसमें ये है कि अगर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम या कुछ भी हो, अगर आपका ऐप चल रहा है, आप ऐप गलती से क्लोज कर देते हैं, आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाता है शायद आपके अगर इंटरनेट कनेक्शन पुअर है या फिर इंटरनेट कनेक्शन या आपका इंटरनेट जो है वो ख़त्म हो गया है, इस कारण से आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास अच्छा पैकेज हो इंटरनेट का, ताकि आपको एग्जामिनेशन के दौरान प्रॉब्लम ना हो। तो इस ऐसे किसी कारण से गलती से कुछ होता है कि आपका जो ऐप है वही बंद हो जाता है। ऐप
अपने आप बंद हो जाए उसके पीछे कुछ ही कारण हो सकते हैं। आइदर आपका डिवाइस हैंग हो गया है, जो आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगी है डिवाइस के लिए वो मैच नहीं कर रहा है, तो इस दौरान से आपका जो जो एप्लीकेशन है यू कैन एक्सेस वो बंद हो सकता है। तो यही कुछ कारण होते हैं। अगर ऐसे कुछ होता है तो आपका एग्ज़ाम पॉज हो जाएगा, आपको फिर से वापस लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा वापस स्टार्ट करने के लिए। तो ये आप ये चीज़ें मेक श्योर कीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो एंड जो आपका जो डिवाइस जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कवर कर रहा हो। Then hey, you need to install the required application on your mobile second device. Please note that the app will work only on Android mobile phone, so you need to have device 2 as an Android device. So ये भी हमने पहले बताया था कि सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस पे आप टेस्ट दे सकते हैं एंड्रॉयड, एंड अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो लैपटॉप में आप एप्पल वाले यूज़ कर सकते हो एंड विंडोज़ को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो मोबाइल सिर्फ एंड्रॉयड होना चाहिए, क्योंकि एप्पल के मोबाइल्स में ये ऐप शायद सपोर्ट नहीं होता। तो आपका अगर आप फर्स्ट डिवाइस मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो सेकंड डिवाइस में मोबाइल होना चाहिए जो एंड्रॉयड होना चाहिए। देन इफ़ यू हैव नॉट इंस्टॉल द यू कैन एक्सेस ऐप देन यू कांट इंस्टॉल इट एज गिवन बिलो। इसमें यही स्टेप है कि अगर आपने लिंक के थ्रू आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे है स्टेप, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके नॉर्मली यू कैन एक्सेस लिखना है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, यू कैन एक्सेस आपको तीनों एक साथ लिखना है। देन आपको जैसे मैंने बताया था ये @ यानी कैप होगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है। देन स्टेप 2 है वंस यू इंस्टॉल द एप्लीकेशन देन क्लिक ओपन टू लॉन्च द यू कैन एक्सेस ऐप ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो मोर ओवर अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये आपके मोबाइल के लिए है, जो ऊपर वाला था वो सारा आपका डेस्कटॉप व्यू था, अगर आप जो फर्स्ट डिवाइस है वो डेस्कटॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो स्टेप 2 है वंस यू इंस्टॉल द एप्लीकेशन देन क्लिक ओपन टू लॉन्च द यू कैन एक्सेस ऐप online application on your device. Alternately, choose the same from your list of the application and launch it for taking your test. Then है step 3, make sure you give all the permission the application asks relate to device camera and files. Failure to give the permission will lead to issues in the taking in the test. If you accidentally fail to give some permission then uninstall the app and इंस्टॉल इट अगेन एंड गिव परमिशन टू प्रॉपरली दिस टाइम। सो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर आपने कभी भी ऐप इंस्टॉल किया होगा आपको पता ही होगा ऐप कुछ आपसे परमिशन लेता है कि आपकी जो स्टोरेज है उसके एक्सेस के लिए, देन आपके कैमरे एंड माइक इनके एक्सेस के लिए ऐप को स्पेसिफिकली हमें परमिशन देना पड़ता है। तो ऐप इंस्टॉल करते ही जो आप ऐप ओपन करेंगे तब आपसे ऐसे एक ब्लैक बॉक्स में बना आपसे पूछा जाएगा अलाउ यू कैन एक्सेस टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियोज, अलाउ यू कैन एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑडियो। इसमें आपके 3 ऑप्शन आते हैं, अलाउ, ओनली फॉर दिस टाइम, डोंट अलाउ। अलाउ में क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंटली आपके हर टाइम के लिए आप उसे एक्सेस दे देते हैं कि पूरा टाइम उसके पास एक्सेस हो। ओनली दिस टाइम में होता है कि आप जब एक बार के लिए उसे परमिशन दे रहे हैं जिस टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, एंड डोंट अलाउ में आप डोंट अलाउ मतलब उसको अलाउ कर ही नहीं रहे। तो इस पर आप अलाउ क्लिक करना, गलती से अगर आप डोंट अलाउ करके परमिशन नहीं देते इसका मतलब ये जो आपका जो वॉइस है आपकी पिक्चर विक्चर आपका कैमरे में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो गलती से आप डोंट अलाउ कर देते हैं तो अगर आपको पता है सेटिंग से कैसे चेंज कर सकते हैं तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं, वरना आप लोगों को अगर नहीं पता सेटिंग से जाके चेंज कैसे करना है इसे तो सिंपली आप इसे अनइंस्टॉल करिए एंड वापस इंस्टॉल करिए। देन मेक श्योर कि आप इसे अलाउ एंड एक्सेस दे दीजिए कैमरे का एंड रिकॉर्ड का, वरना आप इसके अलावा इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। Then step 4, once you launch the application, it does a system check. This checks the mandatory system requirement for taking the test. All requirements should have check mark against them to proceed forward. To resolve any issue, please refer to the direction given. So एक बार जैसे ही आप सारे एक्सेस दे देंगे ये ऐसे सारे टिक मार्क हो जाएंगे कि आपका ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है, इंटरनेट सपोर्ट कर रहा है, कैमरा ठीक है, टाइम जोन ओके है, परमिशन चेक है, एंड ये हो गया। जब टिक हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसमें से आपका अगर कुछ भी जैसे अगर आपका इंटरनेट क्रॉस हो जाता है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका इंटरनेट का जो स्पीड आ रहा है वो अच्छा हो, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र अगर गलती से बंद हो जाता है तो आपको क्रोम ब्राउज़र का मेक श्योर करना है कि वो एकदम लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन हो। यही कुछ कारण हो सकते हैं कि वो नहीं हो रहा। कैमरा चेक में अगेन अगर नहीं हो रहा तो इस डेट मीन आपके डिवाइस में वो सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपके कैमरा का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ऐप के साथ मैच नहीं हो रही है एंड आपकी कैमरा की क्वालिटी शायद अच्छी नहीं है। टाइम जोन जो है, टाइम जोन वहीं पे मेंशन है ऐप में कि कौन सा टाइम जोन वो सपोर्ट करता है, वो भी है। अगर यहाँ पे क्रॉस है, टाइम जोन के सामने क्रॉस होता है, देन आपको सेटिंग में जाके वो टाइम जोन जो इंडिया वाला है, जो कोलकाता वाला होता है, वो चूज़ करना है। देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही when the checks are passed you are shown various options. Select the option pair device which is what you want to do from the device 2.
सो एक बार आप ये कर लेते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, देन टेक एग्ज़ाम, पेयर द डिवाइस फॉर डिवाइस 2 मॉनिटरिंग। इसमें आपको है कि अगर आप फर्स्ट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेक एग्ज़ाम में क्लिक करना है। टेक एग्जाम में जाने के बाद वही सारा प्रोसेस होगा, बट आप अगर सेकंड डिवाइस के लिए कर रहे हैं तो सेकंड डिवाइस के लिए आपको पेयर डिवाइस में करना है, जिससे आपका ये सेकंड एज अ सेकंड डिवाइस पेयर्ड हो जाएगा। देन पीडीएफ अपलोड, ये आफ्टर एग्जाम जब आप स्कैन वैन करके पीडीएफ अपलोड करेंगे। Then if the application does not find any such issue, then it will ask if you are ready for pairing the device. Please swipe the red button and select yes. This action will also lock your device so that you can take the test without any disturbance and interference. So एक बार अब ये सारा आ जाता है तो आपको एक मैसेज आएगा कि हाँ आपका सारा सब कुछ ओके हो गया है एंड सब ठीक है। एंड उसके बाद आपसे ये पूछेगा सो आर यू रेडी टू स्टार्ट, कि आप अब रेडी हो गए हैं, स्टार्ट करें। देन आपको इस जो गोल से बटन है इस पर क्लिक करना है एंड ये येस पे होके ये ग्रीन हो जाएगा। ये होते ही जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टेप 7 है, योर सिस्टम विल आस्क टू रिकन्फर्म दैट यू वांट टू लॉक योर डिवाइस, प्रेस ओके। सो ये पूछेगा कि आपको आपका डिवाइस लॉक करना है। मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो एंटायर एग्ज़ाम की ड्यूरेशन आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मेरे ख्याल से अगर कोई कॉल या मैसेज आते सारे सब कुछ पॉज हो जाएगा, एक तरह से DND मोड में चले जाएगा। तो इस पर आपको येस क्लिक करना है, ठीक है। येस क्लिक करते ही अब आएगा नाउ योर डिवाइस 2 इज़ रेडी फॉर गेटिंग पेयर टू योर डिवाइस 1 इन विच you are taking the test. On device 1, after you press set second device, you will be shown the QR code for pairing device as shown in the screen below. So जैसे ही ऊपर वाला ऑप्शन था जहाँ पे मैंने आपको तीन ऑप्शन दिखाए थे, जहाँ पे लिखा था पेयर एज अ फर्स्ट डिवाइस, पेयर एज ए सेकेंड डिवाइस, PDF अपलोड। तो अगर आप इसे एज अ फर्स्ट डिवाइस पेयर कर रहे हैं देन आपको ओके करने के बाद आगे चल के ये सेकेंड डिवाइस पेयर करने के लिए बोलेगा। तो आपका जो सेकेंड डिवाइस है उसे वापस आपको मोबाइल में कनेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आपने इसे एज अ सेकेंड डिवाइस किया है एंड फर्स्ट डिवाइस आपका जो लैपटॉप है जो हमने ऊपर देखा था, तो इसको आप सेकेंड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, सेकेंड डिवाइस से एज ये सेकेंड डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा आपके एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए। ये प्रोसेस होने के बाद आप इसे सक्सेसफुली स्टैंड पे या कहीं पे बैक पे प्लेस कर सकते हैं जहाँ आपको प्लेस करना है। तो यही यहाँ पे ये रहा। जैसे अगर आप सेकंड डिवाइस क्लिक कर रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर गाइड किया था, आप लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में दे रहे हैं, डेस्कटॉप में ऐसे QR कोड आएगा, QR कोड आपको स्कैन करना है। स्कैन करते ही जैसे आप जब खोलेंगे, when you scan the QR code device 2 it might ask for permission to use the camera, if does then please make sure। तो एज अ सेकेंड डिवाइस यूज़ करने के बाद ये पेज आपके पास आएगा। जब आप उस तीन ऑप्शन में से सेकेंड एज अ सेकेंड डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को, तो आप जब वो जो पार्ट है उसके बाद जो आएगा वो ये आएगा कि आप कैमरा को एक्सेस दीजिए। जो मैंने आपको बोला था एक्सेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस देते ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होते ही आपको ये जो QR कोड है इस QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही जिस डिवाइस आप स्कैन कर रहे हैं वो एज अ सेकेंड डिवाइस आपका पेयर्ड हो जाएगा। देन है ये आपका पोस्चर दिखाया है। तो जैसे आप अगर लैपटॉप में ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस लैपटॉप की जगह आपका फ़ोन भी हो सकता है। तो जो बैक साइड में होगा आपका बैक, इस सेकेंड डिवाइस का मैं आपको मोटिव बता दूं। सेकेंड डिवाइस का है आपकी बॉडी मूवमेंट। आप कुछ ऊपर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीचे अगर हाथ में कुछ आप चला तो नहीं रहे या कुछ नहीं है, इसका पर्पज़ ये है। तो मेक श्योर आप अगर इसको पीछे रख रहे हैं तो ऐसा हो कि आपका जो पूरा बॉडी है, जो आपका फर्स्ट डिवाइस है वो आपका पेपर एंड आपका बॉडी वो पूरा एक अच्छे से विजिबल हो इस कैमरे सेकेंड डिवाइस में। Then if the process is done properly, your screen on device 1 will show the start exam button as shown below। So ये सारा हो गया, आपका फर्स्ट हो गया, आपका सेकंड डिवाइस भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास फाइनली एक ग्रीन बटन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा स्टार्ट एग्जाम। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते ही आपको जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन लिखा है नोट द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एट द डिफाइंड टाइम ओनली, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू कम अर्ली सो दैट यू मे कंप्लीट द अबव डिफाइंड प्रोसेस well before the exam start time। so this is very important। इन्होंने पहले ही मेंशन किया है जो एग्ज़ाम डेट है उससे ये 1 आवर पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर आप टाइम से पहुँचें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लेगा। वो भी तब जब आपको एक अच्छे से सारे स्टेप्स याद हो गए हैं, वरना आपको उससे थोड़ा टाइम लग सकता है। हाफ एन आवर मिनिमम लग सकता है पूरा जो फर्स्ट डिवाइस सेकंड डिवाइस पेयरिंग ये सब करने में टाइम लग सकता है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि एग्ज़ाम डेट से जो इन्होंने हाले का टाइम दिया है उस टाइम पे आप प्रेजेंट हो।
Then I click the start exam button for the time mentioned in the schedule. If the examination has been started, then system will allow you to start. The time remaining section on the screen will show you the balance of time to complete the exam. ओके, सो ये जब एग्ज़ाम आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपका टाइम भी मेंशन हो जाएगा, एक क्लॉक चलेगा कि हाँ आपके पास अब इतना टाइम है, इस टाइम में ये टाइम ख़त्म हो रहा है, इस तरह से आपके पास एक क्लॉक टाइम मेंशन होगा स्क्रीन में. Then have for the GAT examination you are attempt MCQ question. The test screen will look as shown below. You can click on the answer as per your choice and click on the next previous button as shown in the screenshot below to navigate forward backward through the test. सो जो गैट एग्ज़ाम है उसमें जो MCQ वाले ऑप्शंस होंगे वो ऐसे आएंगे क्वेश्चन, देन आपसे ऑप्शंस होंगे, आपको ऑप्शन इस बटन से क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है. नेक्स्ट करते ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे. जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, ईमेल आईडी मेंशन होगा एंड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नंबर जो है मेंशन होंगे. देन आपको एक क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर टिक करके नेक्स्ट करना है. फिर है टू नेविगेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर पैनल ऑन द लेफ्ट साइड as shown in the screenshot below to go to the question number 8 and click on 8 on the left panel and then you will be able to see the question number 8. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को पता चल गया हाँ इसका आंसर ये है, ये क्लिक करके मैंने नेक्स्ट कर दिया. देन मैं सेकंड क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है. ऑप्शन में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा शायद ए बी है शायद बी है, मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे को पता नहीं है. तो उसमें टाइम वेस्ट ना करके आप यहाँ लेफ्ट साइड से थर्ड पे क्लिक कर सकते हैं. तो सेकंड आपको जो है वो कैंसिल नहीं होगा, बट आप आगे वाले में चले जाएंगे. तो तब तक आप थर्ड फोर्थ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर आपको हाँ लगेगा कि मैं सेकंड अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो आप वापस सेकंड पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पे आ जाएंगे. देन सेकंड पे आने के बाद आपको जो आपका आंसर होगा उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है. देन है यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीवियस बटन एज शोन इन द स्क्रीनशॉट बिलो. हाँ, तो जैसे नेक्स्ट करने से आप नेक्स्ट में आ जाते हैं. जैसे 1 2 3 मैंने अटेम्प्ट किया, 3 के बाद मैंने नेक्स्ट करके फोर्थ में चले गया, बट हाँ मेरे को अब वापस थर्ड में जाना है, तो प्रीवियस वाला क्लिक करेंगे तो आप फोर्थ से डायरेक्ट थर्ड पे चले जाएंगे. देन आई वंस यू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन क्लिक सेव एंड फिनिश बटन एंड प्रोसीड टू सबमिट द पेपर. एक बार आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको सेव एंड फिनिश करना है, इसके बाद आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा. Once you click on the save and finish, the subject system will prompt a message. Are you sure you want to finish this subject? Click on yes and submit to the end the exam. Remember that once you click on finish, you will not be able to change or resume the examination. तो ये सारे जो गैट के आपके क्वेश्चन MCQ वाले आप जब सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेते हैं विद इन द टाइम पीरियड, उसके बाद आपको ये जो ब्लू बटन है सेव एंड फिनिश दबाना है. उसके बाद आपके पास ऐसे एक प्रॉम्प्ट करके मैसेज आएगा कि हाँ आप श्योर हो ना कि हम ये एग्ज़ाम आपको सबमिट करना है, आपको येस क्लिक करना है. बट एक चीज़ मैं बता दूँ, एक बार आप जब ये येस क्लिक कर देंगे के बाद आप वापस अपना एक जो एग्ज़ाम है जो ये पेपर है इसे नहीं खोल पाएंगे, ये फाइनली सबमिट हो जाएगा. सो सबमिट करने से पहले मेक श्योर आप एक बार, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक बार सारे क्वेश्चन वापस से रीड कर लीजिए, एक बार वापस चेक कर लीजिए, उसके बाद ही फाइनल फिनिश करके इसको सबमिट करो. Some common concerns and their solutions. So कुछ जो आपके concerns है, normal concerns and उसके क्या क्या solution है. तो ए पार्ट में उन्होंने दिया है what will happen if my device to get disconnected for some reason. इसमें ये बोला गया है कि क्या होता है अगर गलती से आपका जो सेकेंड डिवाइस है वो डिसकनेक्ट हो जाता है किसी भी रीज़न से. सो इसमें क्या होगा, योर टेस्ट विल गेट पॉज टेम्परेली इफ़ दिस हैपन्स. सो जो आपका टेस्ट है वो टेम्परेली पॉज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए. then this will not lead to automatic cancellation. However, you will only be able to resume the test once the same is paired again. The screen on the device 1 will also prompt you to pair the device 2 as given below. So अगर आपका डिवाइस 2 है वो गलती से डिसकनेक्ट हो जाता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, बट कैंसिल नहीं होगा. ये पॉज होने के बाद एग्ज़ाम जो है आपका तब तक रिज्यूम नहीं होगा डिवाइस 1 में जब तक आप जो डिवाइस 2 है वो वापस सेम प्रोसेस से आप वापस पेयर नहीं कर लेते. देन आई क्लिक टू पेयर सेकेंड डिवाइस एंड रिपीट द सेम प्रोसेस टू पेयर द डिवाइस व्हेन यू स्टार्टेड द टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वही है, आपको सेकेंड डिवाइस क्लिक करने के लिए वही सारा जो प्रोसेस है जो मैंने ऊपर बताया वही आपको रिपीट करना है. वो जब तक आप करके वापस से आपके सेकेंड डिवाइस को पेयर नहीं कर लेते
तब तक आपको जो एग्ज़ाम है वो टेम्परेरीली पॉज रहेगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे. Please note that the incident will get recorded, and if it is happening repeatedly or there are undue delays in peering again, the same may prompt action for the invigilator. The invigilator will warn, reach out in any case he is convinced that there is something amiss. Your test may be permanently stopped. इसमें ये है कि एक बार आपका जो एग्ज़ाम है, एक बार जो आपका एग्ज़ाम के टाइम पे एक बार आपका जो डिवाइस 2 है वो डिस्कनेक्ट होता है तो ठीक है, बट ये चीज़ें आपकी जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होंगी. इन्विजिलेटर होगा वो मॉनिटर करता रहेगा. आप अगर बार बार ऐसा कर रहे हैं कि बार बार आपका पेयर जो डिवाइस है वो अनपेयर हो जा रहा है, बार बार आप कह रहे हैं कि हाँ डिवाइस मेरा अनपेयर हो गया, आपका एग्ज़ाम बार बार स्टॉप हो रहा है, या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम जो बार बार आप क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा, परमानेंटली कैंसिल कर देंगे. सो मेक श्योर ये चीज़ें कुछ भी आप रिस्क ना लेते हुए कुछ भी चीज़ें ना हो. अनपेयर होने के कुछ ही कारण हो सकते हैं, आइदर आपका फ़ोन बैटरी डेड होने लगती है या फिर आपका जो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं हो रहा. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए. एंड बैटरी बैकअप के लिए मैंने बोला है आपके पास पावर बैंक या फिर कॉन्स्टेंटली आपके जो नियर बाय सॉकेट है उसके थ्रू आप फ़ोन को कॉन्स्टेंटली चार्ज करें एंड फॉर द एंटायर एग्ज़ाम. Then have B. What will happen if I have denied camera permission when the system asked for it? So ये मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि क्या होता है, आप गलती से जो परमिशन आपसे मांग रहे हैं वो आप डिनाई कर देते हैं. देन इसका सिंपल प्रोसेस है, ये आप सेटिंग से जाके भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको वो नहीं पता तो सिंपली आप बस उसे अनइंस्टॉल कीजिए, देन वापस इंस्टॉल कर लीजिए. एंड वापस इंस्टॉल करके जब ओपन करेंगे देन आपके वापस परमिशन मांगेंगे, एंड परमिशन मांगते ही वापस आपको वही येस येस सारे सब में आपको उसको परमिशन देनी है. Then part C, what would happen if I got disconnected from device 1 from where I was taking the test? Will my test be cancelled? So it's a very important question. जो आपका मेन डिवाइस है, अगर वही डिवाइस आपका अनपेयर हो जाता तो क्या होगा? तो इसमें लिखा है इन केस यू हैव गॉट डिस्कनेक्टेड momentarily from device 1, please connect back again immediately. The system will ask you to repeat the verification process to resume your test again. Your answer saved earlier will remain saved in the system. So अगर आप जो भी आपका मेन डिवाइस है, अगर वो लैपटॉप है या फिर फ़ोन है जो आपके सामने है, वही आपका अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपको जल्दी से वापस रिकनेक्ट करना पड़ेगा. इसमें इस प्रोसेस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट डिवाइस है. सेकेंड डिवाइस के लिए कुछ टाइम के लिए आपको फिर भी छोड़ सकते हैं, बट फर्स्ट डिवाइस इज़ द मेन डिवाइस. तो अगर वो गलती से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको जल्दी से जितनी जल्दी हो सकता है वो उसको वापस कनेक्ट करना पड़ेगा. कनेक्ट करते ही जो आपका जो टेस्ट आपने जहाँ छोड़ा था, जहाँ से आप एग्जिट हो गए थे, वहीं से वापस कंटिन्यू होगा. देन है पार्ट डी, वेयर डू फाइंड द यूज़र नेम पासवर्ड टू लॉग इन. सो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे कि आपका जो यूज़र नेम है पासवर्ड है वो कहाँ मिलेगा. तो जो आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में सब कुछ मेंशन है, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा. तो आप जब लॉग इन कर रहे हैं तो मेक श्योर आप यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल ठीक डाल रहे हैं जैसा एडमिट कार्ड में मेंशन है. Then when I try to log into the test in device 1, I am getting the error shown below. What is to be done? So in case आप अगर device 1 से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके पास ये एरर का मैसेज आ रहा है क्रॉस लग के, एंड उसमें लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी एक्टिव सेशन इन अदर टैब. इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट है वो ऑलरेडी एक और जो आपका जो ब्राउज़र में अलग अलग टैब खुलते हैं उसमें ओपन है. आप उसे बंद कीजिए, आप तभी यहाँ कर सकते हैं, फिर वापस उसी टैब पे जाके करें. तो ये जो आप टेस्ट देंगे वो मल्टीपल टैब्स में हम नहीं दे सकते. तो मेक श्योर कि आपके अगर किसी और टैब में खुला है, आइदर आप उसी टैब में जाके दें या फिर सारे टैब्स क्लोज करके एक सिंगल टैब खोल के ये एग्ज़ाम आप दें. आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड बियॉन्ड द कैमरा चेक ऑन डिवाइस 1. द स्क्रीन शोज एज एरर एज बिलो. व्हाट शुड बी डन? सो जैसे मैंने ऊपर बोला था आपके सारे टिक होते हैं. इन केस आपका एक अगर गलत हो जाता है, लेट्स से आपका जो कैमरा है वो गलत हो जाता है, तो सॉल्यूशन है एज पर गाइडलाइन कैंडिडेट हैव टू यूज़ द क्रोम ब्राउज़र ओनली. सो ऐसे प्रॉब्लम में आपको सिर्फ क्रोम ब्राउज़र यूज़ करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बट फ़ोन में इंस्टॉल करके. बट स्टिल आपका क्रोम ब्राउज़र में भी आता है, मीन्स आपको आपका डिवाइस चेंज करना पड़ेगा. और डिवाइस मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगी है वो मैच नहीं कर रही है. Then I am not able to proceed beyond camera check on device 1. The screen shows as below. अभी दो इसमें और प्रॉब्लम्स उन्होंने मेंशन की है. इसमें क्या, अगर आपके फ़ोन में जूम इंस्टॉल्ड है, इस कारण से भी हो सकता है कि जूम ने कैमरा का एक्सेस ले रखा है, इसलिए इस ऐप को एक्सेस नहीं मिल रहा है. इस टाइम पे आप कुछ और ना करके जूम को अनइंस्टॉल करिए, उसके बाद इस ऐप को इंस्टॉल करिए. या फिर इसके
अलावा ये हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, तो इस टाइम पे भी आपको देखना है, आप एंटीवायरस को ओपन करके इस ऐप को परमिशन दीजिए, वरना आपको एंटीवायरस भी अगर हटा के एक बार चेक करना पड़ेगा। देन अ कैंडिडेट हैज़ टू क्लोज ऑल द अदर सॉफ्टवेयर एंटीवायरस एंड लॉग आउट। ओके, सो यही है आपको सारे, जो अगर ऐसे कोई ऐप है जैसे जूम कोई सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस, उसको अनइंस्टॉल करके फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा। Then while performing the camera check process, I'm getting an error which reads as below. There was an error while uploading your photo. The difference between the time and the current time is too large. What is to be done? So आपके पास अगर ये आता है कि आपका जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो उस टाइम पे अपलोड नहीं हो रहा है, एंड ये टाइम जोन का कुछ आप मैसेज शो कर रहा है आपको, तो उस टाइम पे आपको ये देखना है, इसका मतलब आपका जो क्लॉक का जो टाइम जोन है वो गलत मेंशन्ड है, उसको आपको चेक करके इंडिया में करना है, या फिर आप उसे ऑटोमेटिक में करिए। ऑटोमेटिक से क्या होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ तक बस यही था, ये गैट गैट की गाइडलाइन है। अब आगे हम कैट की गाइडलाइन देखेंगे, कैट में क्या अलग पूछा है। ये है कैट। कैट में भी सारा प्रोसेस ए टू जेड, सारा पेयरिंग, क्यूआर स्कैन करना, सब कुछ सेम है। बट जो अलग है वो ये है कि जब आप कैट का पेपर, जो कैट के स्टूडेंट है, जब वो कैट का पेपर चूज करेंगे उसके बाद उन्हें 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 2 3, जैसे आपको गैट में दिया गया था। 1 2 3 में से जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग क्यूआर कोड दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड का काम बाद में आएगा, वो मैं आगे समझाता हूँ। बट आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उस क्वेश्चन को आपको पेपर पे अटेम्प्ट करना है। पेपर में अटेम्प्ट करने के बाद सिंपली आपको जो आपका डिवाइस 2 है उसे डिस्कनेक्ट करके उसका, अगर आप ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही आपका आएगा। इसमें क्रॉस दबा के आपको वो जो करंट उसमें चल रहा है वो बंद करना है। एंड वो सेकंड डिवाइस जो सेम पहले स्टार्ट करते टाइम था वैसे ही आ जाएगा। उसमें आपको येस पे जो जो हमने एकदम स्टार्टिंग में जो सेकंड डिवाइस हम पेयर कर रहे थे तब था वैसे ही है, येस करना है। एंड देन इसमें इस बार आपको स्कैन क्यूआर दबाना है। देन इसमें येस करना है। देन इसमें आपको नेक्स्ट जाके जो ये 3 ऑप्शन थे, जो हमने फर्स्ट टाइम हमने पेयर डिवाइस किया था, इस बार आपको पीडीएफ अपलोड करना है। पीडीएफ अपलोड चूज़ करते ही आपको एक प्लस का ऑप्शन आएगा। इस प्लस के ऑप्शन को क्लिक करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होते ही जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिस पेपर में आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो पेपर आपको इस कैमरे के थ्रू स्कैन करना है। उसमें फ़ोटो खींचनी है। फ़ोटो खींचते ही आपका जो पेज है, वो पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। सारे पेजेस दिख जाएँगे जो आपने फ़ोटो खींची है। उस फ़ोटो को आपको सेव करना है एंड इस फ़ाइल को एक नेम दे देना, जैसे कैट निफ्ट करके एक नेम दे देना। नेम करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद जो राइट साइड में है, ऐसे करके आपका ये फ़ाइल नेम के साथ आ जाएगा। इसमें ये जो ग्रीन लोगो है, ये ग्रीन अपलोड का है। आपको अभी ग्रीन लोगो दबा के इस फ़ाइल को अपलोड करना है। फ़ाइल को जैसे ही आप ये ग्रीन लोगो दबाएँगे, एक स्कैन का ऐसा बटन आएगा जिसको दबाते ही आपका कैमरा वापस खुलेगा। अब है क्यूआर कोड, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ये क्वेश्चन के साइड में जो क्यूआर कोड है, आपको इस क्यूआर कोड को जो डिवाइस 1 में ओपन होगा, डिवाइस 2 से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। ये हर क्यूआर कोड हर क्वेश्चन के अलग है। ये स्कैन करते ही जो आपका, अब आपका काम ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। जो आपका वो आंसर शीट है वो ऑटोमैटिकली अपलोड हो जाएगा। वो होते ही आपको अब अपने डिवाइस 1 में जाना है। डिवाइस 1 में जाते ही आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो आपको इसमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका सेकंड डिवाइस पेड नहीं है, क्योंकि आपने वो पीडीएफ अपलोड करने के पर्पज़ से यूज़ किया है। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो येस है वो सिलेक्ट करके आपको अपना सेकंड डिवाइस वापस से पेयर करना पड़ेगा। सेम ही वो प्रोसेस क्यूआर कोड स्कैन करके, जो आपने फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट कर रहे थे, जैसे पेयरिंग कर रहे थे, वो सेम प्रोसेस यूज़ करके आपको स्कैन करके वापस पेयर करना है। एंड ये उसके बाद पेयर करते ही आपका जो पेज आएगा, उस पेज में आ जाएगा जो फ़ाइल आपने अभी अपलोड करी, वो फ़ाइल का नेम दिख जाएगा एंड यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा। वो होती है, आपको सेव एंड फिनिश करना है। सेम वही सेव एंड फिनिश। अब एक बार आप जब श्योर हो जाए कि हाँ, आपका फ़ाइल जो था वो ठीक अपलोड हुआ है, नाम पढ़ लेंगे आप। वो करने के बाद सेव एंड एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे येस दबाना है। येस होने के बाद आपका सक्सेसफुली पेपर फिनिश है। अब उसके बाद आप एग्ज़िट कर सकते हैं, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है गैट एंड नाउ ये गैट का है, वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद जो वही सेम कॉमन कंसर्न जो हमने गैट में पढ़े थे वो भी यहीं पे है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। बट हमें पता है ये बहुत ही एक क्रूशियल टाइम है एंड फर्स्ट टाइम है, तो बहुत लोग पैनिक कर रहे होंगे, तो प्लीज़ आप पैनिक मत कीजिए। ये बस एक एग्ज़ाम ही है। आप पैनिक करने से आपका एग्ज़ाम ही ख़राब होगा। सो डोंट पैनिक, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।